मेरा नाम तरुण है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पंचमुखी स्वामी मार्गदर्शन में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। 23 साल का युवक फांसी पर चढ़ रहा था, तब 62 साल का बुढ़ा तमाशा देख रहा था। अच्छा हुआ भगत सिंह की तेरा चेहरा नहीं है नोटों पर, वरना तू भी कुचला जाता शेरा और मुन्नी के कोटों पर। तू था और रहेगा वीरों के दिलों में, गांधी को रहने दे नोटों पर। तू सही दुआ न जान तेरी माँ कैसी सोई होगी, एक बात तो तय है भगत सिंह, रस्सी भी गले लगाकर 100 बार रोई हो। क्या नाम है? मेरा नाम मिलीश्री रॉय है। ये जो संस्था है, हाँ जी। ये संस्था कब से चला रही हो और कैसे मन में आया कि इस तरह की संस्था जो है चलानी चाहिए? सर, मैं कुछ समय पहले एक जगह नौकरी करती थी, तो रास्ते में आते जाते टाइम हम लोग देखते थे कि कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं। स्लम एरिया दिखता था, तो वहाँ के बच्चों के बारे में सोचना मजबूर कर देता था कि क्या इनको शिक्षा मिलती है, क्या ये भी पढ़ते हैं, क्या ये स्कूल जाते हैं। तो तब मेरे दिल में एक छोटा सा एक सपना जागा था कि मैं भी अपने इस सपने को पूरा करूं, जिससे इन गरीब बच्चों को, जिनके माँ बाप या तो मजदूरी करते हैं या किसी घर या कोठियों में मम्मी बर्तन मांजती हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो उन कार्यरत में रहते हैं। तो हमने सोचा कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूंगी। तब मैंने अपने एक सब कुछ सदस्यों को मिलके हमने एक अपना एनजीओ स्टार्ट करा, जिस संस्था का नाम है पंचमुखी स्वामी मार्गदर्शन। इसके थ्रू हम बच्चों की सेवा करते हैं, देखते हैं कि बच्चे कहाँ करते हैं, खाने को नहीं मिलता उनको कई बार, तो वो आके बोलते थे कि दीदी हमें भोजन नहीं मिलता है, हम लोग ये कभी खाते नहीं है, हमने ये कभी खाया नहीं है, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, बहुत सारे खानों के नाम लेते थे। तो हमारे दिल में तब से बच्चों को एजुकेशन देना, शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा भी कैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने जिस तरह से हमें बताया कि आपने नौकरी छोड़ दी, क्या आप पीछे से क्या इतने सक्षम हैं जो आप इन बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हैं, या कहाँ से इन बच्चों के लिए कोई फंड वगैरह कुछ आता है? तो नहीं आता है तो कैसे आप इसकी कैसे कर पाती हैं ऐसा कुछ? सर, फंड कहीं से भी नहीं आता है हमारे पास। मैं खुद भी इतनी सक्षम नहीं हूँ कि इनके लिए कुछ कर पाऊँ। जितना हो सकता है, हमारे जितने भी सदस्य हैं या हमारे कुछ बहुत अच्छे दोस्त वगैरह भी हैं, वो मिलके हम लोग इस संस्था को चलाते हैं। वो खाने की जो पैसे हैं, बच्चों की कुछ संसाधन चाहिए जैसे पेंसिल, रबड़, शार्पनर, कॉपीज, वो संसाधन ये हमें प्रदान करते हैं। आपकी माने तो जो है जिस तरह से आप बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हैं या सोच रही हैं, एक आपका अपना खुद का भी जीवन है, आपकी जो जीवन है वो किस तरह से जो चल रहा है, क्या आपने अपने भविष्य के बारे में या अपने बच्चों के बारे में कभी सोचा? मुझे इन बच्चों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं चाहती हूँ कि मैंने जितनी भी पढ़ाई की है, इन बच्चों को आगे ले जाने के लिए, बहुत यहाँ पे ना स्लम एरिया जरूर है, बहुत लोग कहते हैं कि झुग्गी बस्ती है, यहाँ मत जाओ, यहाँ गंदगी है, पर कोई कभी आके देखे इस गंदगी में, ना कहते हैं ना कीचड़ कमल खिला सकता है, तो हमारे पास है कमल बहुत बच्चे। अभी आपने कहा कि पढ़ाई मैंने की है, तो क्या आपकी अगर पढ़ाई के बारे में अगर जानना चाहें तो आप पढ़ी हुई कितनी है, और इन बच्चों के लिए और क्या करने का एक मन में बात है? मैंने खुद डबल पीजी कर रखा है, प्लस बीएड हूँ मैं करके, और जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे भी टीचर पोस्ट में थी। तो तब से ही मेरा दिल था कि इन बच्चों के लिए कुछ करें, और इन बच्चों को ना मेरे से भी आगे पहुंचाना है। मीन्स कोई बच्चा यहाँ सैनिक बनना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, सबके अपने अपने सपने हैं, लेकिन माता पिता इनके सक्षम नहीं है कि इनको इतनी दूर पढ़ा सके। तो क्या आप इन बातों को लेकर कभी किसी सरकारी अधिकारी से या किसी से मिली हैं कि भाई हम इस तरह की एक एनजीओ चला रहे हैं या हमें इस तरह की मदद चाहिए? नहीं सर, अभी तक किसी भी सरकारी कोई भी अनुदान नहीं लिया, किसी भी सरकारी संस्था या किसी अफसर से हम अभी तक नहीं मिले हैं इसमें। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों की मदद को लेकर? हाँ, मैं अब कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जितने 5 साल से चला रही हूँ इस संस्था को, जितने भी मेरे पास फंड्स थे अब वो खत्म हो चुके हैं। और जैसे मैंने ये राहुल कॉलोनी में एक संस्था चला रखी है, और भी बहुत सारे स्लम एरिया बस्ती हैं, वहां पे भी इन जैसे और भी कुछ होनहार
कमल के फूल हैं, उनको हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ बंदे ऐसे भी जुड़े कि बिना अनुदान लेके खाली सेवा भाव में इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये आ सकते हैं, मिल सकते हैं हमसे। अगर आपसे कोई सेवा भाव को देना चाहे या कोई आपकी मदद करना चाहे या कोई पढ़ देना चाहे तो आपसे कैसे मिले और आपके साथ कैसे कांटेक्ट हो? राहुल कॉलोनी में मेन हमारा ये सेंटर चल ही रहा है, और अगर कोई अनुदान या कोई हमें कोई मदद कर सकता है, जैसे कोई उनका जन्मदिन है या एनिवर्सरी है, बच्चों के साथ आके मिल सकते हैं, तो इसमें हमारा नंबर आप ले सकते हैं, जिसमें आप अनुदान राशि या फोन करके आ सकते हैं। हमें अनुदान की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उन बच्चों की ऐसी चीजों की जो बच्चे यूज कर सके, जैसे किताबें हैं, कॉपियां हैं, कपड़े हैं। ये चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। खाना है, बच्चों के लिए भोजन है, तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए नंबर है मेरा 8287828710। इस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं मेरे से। अगर आपसे जो जैसे कोई और आजकल जो जमाना चल रहा है कि ऑनलाइन वगैरह जैसे करते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता कि फिर भी चाहता है यार चलो दान कर दे, तो उसके लिए वो लोग कैसे क्या करें? सर इसमें ये नंबर रजिस्टर्ड है और इस नंबर पे कर सकते हैं। तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? क्या जो स्लम बस्तियां और हैं अभी जैसे राहुल गांधी ने भी बता रही हैं, और भी बहुत सारी सर बहुत सारी जगह स्लम बस्तियां हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई महिला या पुरुष या लड़का या लड़की हमारे साथ जुड़ के उन बच्चों की सेवा करने के लिए, पढ़ाने के लिए उनके पास, या बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए हमसे जुड़ना चाहता है, तो उन स्लम बस्तियों में भी उन बच्चों का भी उद्धार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जसोदा। यशोदा जी, आप अपने बच्चे को यहाँ छोड़ने आई हैं। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ता है? LK नर्सरी में पढ़ता है। नर्सरी में पढ़ता है। तो क्या कोई आपसे पैसे लिए जाते हैं? जी नहीं। पैसे तो नहीं। तो कैसा लगता है आपको? जैसे आप भी कहीं काम करती हैं या घर में रहती हैं? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। तो क्या यहाँ पे जब कोई पैसा नहीं लेता, बहुत से लोग हैं जो जलने वाले होते हैं, जो कह देते हैं जी ये पैसे, कोई पैसे लेते हैं आपसे? नहीं लेते ना। तो मैं लगता है आपकी बच्ची में कोई परेशानी भी है। किस तरह की परेशानी है? वो बोल नहीं पाती है ना, उसको सुनाई नहीं देता है। सुनाई नहीं देता। हाँ। उसके बावजूद भी यहाँ पे उसको पढ़ाया जाता है, उसको समझाया जाता है। हाँ, समझाया जाता है और पढ़ाई भी होती है उसकी। तो कैसा लगता है यहाँ आके कि हाँ अभी अच्छा है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मेरा नाम सुमन है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। मैं पंचमुखी स्वामी मार्गदर्शन में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक मंत्र सुनाने जा रही हूँ। शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणि सुमुखो बुद्ध्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम परमात्मने नमः। निवेदनं गृहाचमनीयं जलं निवेदयामि।